तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा मादानापेट ईदगाह के रूबरू वाक़े कब्रस्तान का दौरा किया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के ईदगाह मादानापेट के रूबरू वाक़े कब्रस्तान वक्फ बोर्ड के तहत आता है और कुछ अफराद क़ुबूर को मिटाकर वहां पर तामीरी काम करवा रहे थे। वक्फ बोर्ड की जानिब से कई बार उन्हें तामीरी कामों से मना किया गया, इसके बावजूद भी कब्रस्तान पर कब्जा करते हुए तामीरी काम जारी थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा जुमेरात को मज़कूरा कब्रस्तान का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि कब्रस्तान पर गैर कानूनी तजावुज़ात को बर्खास्त करने के लिए वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम तश्कील देगा। महकमा बल्दिया और पुलिस की मदद से कब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ अराज़ी पर गैर कानूनी तजावुज़ात का इल्म होने पर ये कार्रवाई की है और कब्रस्तान का दौरा किया है। ओहदा संभालने के बाद से ही अगर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और काफ़ी जायदादों पर कब्जा किए जाने का इल्म होने पर बर वक्त कार्रवाई करते तो कई अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के वक्फ कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मादानापेट ईदगाह के रूबरू वाक़े कब्रस्तान का दौरा करने के बाद से उनसे ये तवक्को की जा रही है कि वह मुस्तक़बिल में भी इसी तरह अपने दफ्तर से बाहर निकलेंगे और बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। म्युनिसिपल बल्दिया में जाके जो वक्फ बोर्ड के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो बल्दिया में लेके हम इनको ये इलीगल इंक्रोचमेंट को हम यहाँ पर कब्जे को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड एक टास्क फोर्स को टीम को अपॉइंट करके बल्दिया के साथ परमिशन लाके बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में हम इसको पूरा खाली करवाएंगे, क्योंकि इस तरीके से नाजायज़ कब्जे, क्योंकि एक तो कब्रस्तानों की खिल्लत है, दूसरी बात है हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप अगर जो पुराने अगर पुरानी किसी का है तो ठीक है, हम उसको नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप और अंदर घुस जाएं, आप और अंदर घुस के आप इस तरीके से करें, ये गलत है। खबरों को मिटाना, क्योंकि आपको मरने के बाद तो परमानेंट मुकाम है ही है, आपको जिंदा रहते रहते खबरों में जाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस तरीके के कोई भी इलीगल एक्टिविटी को वक्फ बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हुकूमत हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब इसके सख्त खिलाफ है। जो भी कब्रस्तानों के वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे कब्जा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। बल्दिया के थ्रू हम इसको परमिशन डिस्पेंड लेकर परमिशन लेके आके वक्फ बोर्ड के जानिब से उसको इमीडिएट हम उसको निकालने का काम करेंगे। कितने एकड़ में कब्रस्तान? ये करीब है 1 एकड़ 6 गुंठे का कब्रस्तान है हमारे गजट के हिसाब से, हम उसके हिसाब से पूरा हम क्लियर करेंगे। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुकामी एमएलए साहब, मुकामी कारपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर तंजीमों के जानिब से और मुकामी अवाम के जानिब से ईदगाह मादानापेट के सामने जो कब्रस्तान है, वक्फ बोर्ड के तहत जो कब्रस्तान आता है, उसको यहाँ पर कुछ लोग इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो कई सालों से यहाँ पर अपने लकड़ी के कारोबार कर रहे थे, वो शुबा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद जला लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हादसे से जला है। जो भी है पुलिस उसकी तहक़ीक़ात कर रही है। उस हादसे को बहाना बनाकर अपनी जो मौजूदा हुदूद थी उसको तोड़कर पीछे और वक्फ बोर्ड खबरों को मिटा के, जो पुराने खबरें थे उसको मिटा के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। जेसीबी इसको लगा के हमने उनको कई बार मना किया और हमारे अमले के ज़रिए उनको हम बोल भेजे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये क्योंकि आपका पुराना आपका जो हुदूद था, ठीक है, वो भी आप इलीगल थे वहाँ पर, लेकिन उससे हट के आप जो नया कंस्ट्रक्शन बुलडोज़र लगा के तोड़कर खबरों को मिटाकर, और जो खबरें थे उनके भी वारिस से यहाँ पर आके मुसलसल वक्फ बोर्ड में शिकायत कर रहे थे कि गलत तरीक़ा है। उनके कई बार उनको हिदायत देने के बावजूद भी वो अपने हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे थे और अपना तामीरी काम जारी रखे हुए थे। उसके बाद मुसलसल एमपी साहब का, एमएलए साहब का, सबका यहाँ पर बार बार वक्फ बोर्ड को ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद आज यहाँ पर मौके पर जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और क्लियरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप तमाम मीडिया के नुमाइंदे भी साथ थे, आप लोग भी देखे हैं कि पहले ही वो जो मौजूदा उनका जो कब्ज़ा था वो इलीगल था, वक्फ कब्रस्तान में थे और उससे हटकर और पीछे वो खबरों को मिटाकर काम कर रहे थे। दोनों अंदर जाते
तो सर सब जने बाहर ठहरो भाई सर आप भी प्लीज जरा भाई आप हटिए सामने से जरा फुटपाथ का साफ ना जाए समान के पार्टी के वर्करों को बदनाम कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।